तुमको मिला है, कितने होते हैं? 6 होता है, ठीक है। खड़ी खड़ी समझ गए कि नहीं? इसमें क्या है तुम्हें? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक, और उसका 6वां नंबर पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझते हैं समानता का अधिकार। यस सर। समानता का अधिकार क्या होता है? हम लोगों के एक समान रहने का अधिकार। एक लोग बोलेगा, बोलो बोलो बोलो, तुम्हें बोलो। हमें एक समान। हमें क्या है, हमें जो संविधान में जो है कि हमें एक समान जो है कि हमें अधिकार प्राप्त है, यानी कि सब, चाहे आप किसी धर्म को हो, किसी जाति के हो, गोरे हो, काले हो, हाँ, किसी प्रकार के हो, तुमको एक समान समानता दिया गया है। और तुम देश के किसी भी कोने में जा करके आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, रह सकते हैं और शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें जो है कि कोई वंचित नहीं कर सकता है, कोई विभेद नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी कि तुमको क्या है, समानता का अधिकार मिला है। कहाँ से मिला है? संविधान से। मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार कहाँ पर है? संविधान में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पर है तुम्हें स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब समझ रहे हो क्या? स्वतंत्र रहने का हमें बोलने का अधिकार होता है। हाँ, बहुत अच्छा, बढ़ जाओ। देखो, तुम्हें अपनी बातों को अभिव्यक्त करने यानी बोलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद तुम्हें भाषण देने का अधिकार है, यानी कि तुम स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हो, घूम सकते हो और अपनी बातों को, अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त कर सकते हो, रख सकते हो। और तुम्हें क्या है? संगठन बनाने का भी अधिकार है तुम्हें, तुम्हें संगठन बनाने का भी अधिकार है। उसके बाद तीसरा नंबर पर आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध यानी बेगार, देखो यहाँ लिखा गया है। उसके बाद मानव तस्करी हो गया। उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, उनसे जो काम करवाया जाता है, तो ये भी उनसे क्या किया जाए? शोषण किया जाता है। और मानव तस्करी का मतलब इसमें क्या हो गया कि इसमें क्या होगा कि यहाँ के जैसे कुछ लोगों को मतलब कि गुलाम बना करके या ले करके जाते हैं और दूसरे भी देश में बेच देते हैं, और वो जीवन भर वो वहाँ पर गुलामी ही करते रहते हैं। तस्करी यानी बेचना। तो इस प्रकार अगर कोई भी किसी लड़के को पकड़ करके या किसी व्यक्ति को पकड़ करके गाड़ी में किडनैपिंग करके जो ले जाते हैं हम लोग, ले जाते हैं, तो क्या होता है? ले जाते समय अगर कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है जी सर। तो इसीलिए शोषण के विरुद्ध भी अधिकार आपको प्राप्त है। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, उसके बाद जैसे कि 8 घंटे का ड्यूटी करना है तुम्हें, जैसे कोई भी काम करने जाता है 8 घंटे का काम करता है, ठीक है। 8 घंटे से अगर ज्यादा वो आपसे काम लेता है और वेतन उतना ही देता है, तब भी आपका जो शोषण कर रहा है उसके विरुद्ध जो है कि आप जो है कि अपनी आवाज को उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई जैसे कि कोई वैसे अगर गांव में मान लो कि कोई रंगदार है या वैसा आदमी, बड़ा आदमी है, वो कहता है कि जो है कि आप आकर के हमारे यहाँ ये सब पूरा काम कर देना है, ये कर देना है, और उसके बदले पैसे भी नहीं देता है, तो आप अपना ये बात को जो है कि आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कि हमें जबरदस्ती जो है कि हमसे काम करवाते हैं और पैसा भी नहीं देते हैं। तो इसके विरुद्ध भी आपको, शोषण के विरुद्ध भी आप जो है कि अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर, चौथे नंबर पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या होता है कि आप लोगों को जो है कि अपने धर्म को बढ़ावा देने का, धर्म का प्रचार करने का, धर्म को मानने का, धर्म को बदलने का अधिकार। अगर इस धर्म में तुमको समानता नहीं मिल रहा है, स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? हम कहेंगे कि इस धर्म में हमें इज्जत सम्मान नहीं मिल रहा है, हम किसी और धर्म में रहेंगे, ठीक है। चाहे मुसलमान हिंदू धर्म बन सकता है, हिंदू मुसलमान बन सकता है, या ईसाई बन सकता है, या बौद्ध धर्म बन सकता है, या तो सिख हो सकता है, कोई भी धर्म। आप किसी भी धर्म को ग्रहण करने के लिए आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। कोई भी धर्म ग्रहण कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता आपके पास है। अभी देखिए क्या है कि वो कौन से बाबा का नागेश्वर की रैली जो है कि निकाल रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए।
तो उनको तो अपना रैली निकाल रहे हैं, ठीक है, अपने धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मगर आप जबरदस्ती किसी को हिंदू धर्म के लिए बाध्य नहीं करेंगे कि आप सभी लोग ही हिंदू बन जाएंगे, ये बाध्य नहीं करेंगे। आपको बस स्वतंत्रता मिले, आप प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, मगर आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको इस धर्म को सबको यहाँ पर लेना है। तो ये भी तुमको है। तो इसी प्रकार से आप धर्म का प्रचार करेंगे, क्योंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। यहाँ जो है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, यहाँ प्रत्येक धर्म को भी समानता का अधिकार दिया गया है। वो अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है, अपने धर्म को मान सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो है कि क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। ये आपका 5वां नंबर हो गया। सांस्कृतिक मतलब जो भी कल्चर होता है ना हम लोगों का, कल्चर जानते हो क्या होता है? संस्कृति में जैसे कि हमारा पहनने ओढ़ने, खाने पीने का जो कल्चर है, उसके बाद कोई भी कार्यक्रम हम मनाते हैं, वो कोई त्योहार मनाते हैं, ठीक है, ये सब हमारा क्या जाएगा, संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा। अब जैसे कि बिहार में है, तो बिहार में क्या छठ पूजा हो गया, उसके बाद देखिए पूरे भारत स्तर पर दुर्गा पूजा हो गया, ये सब जो है हमारे क्या कल्चर है, संस्कृति के अंतर्गत आता है हर प्रकार से अपना। और देखिए अभी अब झारखंड में वगैरह चले जाइए, जब गेहूँ की जब बाली वाली आ जाती है तो उसमें भी कोई त्योहार वार मनाया जाता है, बाली जब आ जाती है बाल, या तो धान की जब रोपाई होता है तो वहाँ भी पूजा वूजा करके तब धान की रोपाई होता है। तो ये जो है कि हर चीज का अपना अलग अलग कल्चर है, तो आप अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को आप जो है बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बाध्य नहीं करेगा कि सबको एक ही टाइप का कल्चर करना है, सबके खाने का, पीने का, रहने का। अब देखिए राजस्थान में चले जाइए, वहाँ का कल्चर कैसे है, वहाँ का पहनने ओढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। और देखिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए अधिक से अधिक चावल लोग खाते हैं, और उधर राजस्थान में चले जाएंगे उधर अधिक से अधिक रोटी खाते हैं, ठीक है। तो यही बात है, तो हर जगह का अपना जैसा एनवायरमेंट है और जैसा राज्य है उस प्रकार से क्या होता है, वहाँ की संस्कृति होती है। तो हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद शैक्षिक अधिकार आप लोग जानते हैं कि आपको संवैधानिक रूप से जो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें जो है कि आप लोग अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई अगर कार्य पर कहीं जाते हैं, कहीं ढाबा में या काम करने के लिए, तो आपके ऊपर अगर कोई रखता है छोटे बच्चों को, तो उसके माँ बाप के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, और जहाँ ढाबा पर रहेगा, जिस कंपनी में रहेगा, और उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जा सकता है। तो ये तुम्हें मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का भी अधिकार प्राप्त है, तो आप लोग इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 6वां नंबर है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से आदमी जब बीमार हो जाता है, तो उसको दवा करने के लिए हॉस्पिटल जाया जाता है। इसी प्रकार से जब भारत के जो नागरिक, अगर उनके जो ये जो मौलिक अधिकार हैं और इनका जो है मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, कोई शोषण करता है, कोई उसके समानता, कोई भेदभाव करता है, उसको स्वतंत्र रूप से उसको जो भी अधिकार मिल रहा है उसके विरुद्ध वो कार्य करता है, धार्मिक या किसी भी प्रकार से जब इसका वो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, संवैधानिक रूप, यानी कि जो संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो धारा बनाए गए हैं, जो अनुच्छेद बनाया गया है, उसके तहत जो है तो उसको न्याय दिलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि तुम्हारे साथ अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तुमको संविधान में उसको न्याय मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि जो मौलिक अधिकार आप लोगों को प्राप्त है संविधान से, ये पूरे टॉपिक पर हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं।